हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है ससुर जी मुझे भी दूध चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज शिल्पा अपने मायके से अपने गांव वाले घर में आई थी। शिल्पा की बेटी अभी 2 महीने की ही थी और शिल्पा के पति मनीष ने पहले से ही कूलर का प्रबंध किया हुआ था। शिल्पा अगले दिन उठी तो पता चला कि सारे घर में टाइल्स लगवानी है, इसलिए मिस्त्री आए हैं। शिल्पा की सास ने उससे कहा कि किराएदारों से ऊपर सब खाली करवाया है तो शिल्पा को ही ऊपर नीचे दोनों जगह की रसोई साफ करनी है। शिल्पा भी काम में लग गई। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी बेटी रोती तो उसे देखना पड़ता था। शिल्पा ने उसे नहलाकर सुला दिया और फिर अपने काम में वापस लग गई। उसने सुबह से बस 1 कप चाय पी थी। शिल्पा ने देखा कि दिन के 12 बजने वाले हैं तो चलो पहले नाश्ता कर लिया जाए। उसकी मम्मी ने घर से आते समय कुछ मेवे के लड्डू बनाकर दिए थे, क्योंकि शिल्पा ने जापे में घी वगैरह कुछ नहीं खाया था। उसकी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। शिल्पा ऊपर से आई, नहाकर रसोई में गई। उसने अपनी मम्मी के बने लड्डू लिए और एक गिलास दूध गर्म करने लगी। उसकी सास जैसे ताक में ही बैठी थी, तुरंत रसोई में आई और कहने लगी कि चाय बना कर लिया कर, अब तो 2 महीने की होने वाली है तेरी छोरी। तब शिल्पा ने कहा कि मम्मी जी, डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने तक दूध ही लेना है और आयरन कैल्शियम की गोलियां भी, नहीं तो कमज़ोरी रह जाएगी। तब उसकी सास ने कहा, हमें तो किसी ने 2 महीने तक दूध नहीं पिलाया था, बस जापे में मिलता था और वैसे भी घर में मिस्त्री लगे हैं, सारे दिन चाय चाहिए इनको, 2 ही किलो दूध आता है। शिल्पा को इतना बुरा लगा, उसने चुपचाप चाय बनाई और अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसको इतना बुरा लगा कि एक तो उसे आते ही काम पर लगा दिया गया और उसकी मम्मी ने भी उसके पति मनीष को बोला था कि बेटा 1 महीने और बोझ वगैरह का परहेज करवा देना, डॉक्टर भी बोलते हैं। मनीष ने भी मम्मी को आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत करना, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। शिल्पा के पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। 3 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। शिल्पा को बहुत बुरा लगा कि एक बहू के साथ ऐसा व्यवहार। अरे कम से कम इतना तो सोचती, उसकी सास के ऑपरेशन से हुआ है बहू का, और नहीं तो खाने में भी क्या टोकना। शिल्पा को याद आया जब उसकी भाभी को दूसरी बेटी हुई थी, वो भी ऑपरेशन से ही हुई थी। शिल्पा तब कॉलेज में थी। शिल्पा और उसकी मम्मी ने 3 महीने से भी ज़्यादा उसकी भाभी को आराम करवाया था। 2.5 महीने तक तो उसकी भाभी को मम्मी ने बेड से उठने तक नहीं दिया था। उसके बाद भाभी की मम्मी को बोला कि कुछ दिन भाभी को बुला ले, ताकि भाभी के परहेज के दिन पूरे हो जाएं अच्छे से। मम्मी ने 1 महीने बाद ही भाभी के लिए ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू बना दिए थे। कितना सारा घी भी मंगवाया था भाभी के लिए। भाभी की मम्मी ने भी उनके लिए घी और लड्डू भेजे थे, लेकिन शिल्पा की सास ने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया था। बल्कि जो लड्डू उसकी मम्मी ने पहले 1 महीने के बाद बनाकर भेजे थे, उसमें भी कमी निकाल दी थी कि तेरी मम्मी ने घी कम डाला है लड्डुओं में। आज शिल्पा की हालत कुछ और ही है। शिल्पा की सास ने शुरू से ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। शाम को जब मनीष आए तो शिल्पा ने मनीष को सब बताया। मनीष ने शिल्पा से कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं मम्मी को बोल दूंगा कि वह दूध बढ़ा ले। अगले दिन मनीष ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी दूध बढ़वा लेना कल से। शिल्पा को दवाई भी लेनी होती है और मिस्त्रियों के लिए अलग से दूध का पैकेट मंगवा लिया करो। शिल्पा की सास ने तुरंत उसके पति की बात काटी और कहा, पहले ही इतना खर्चा हो रहा है, शर्म भी नहीं आती खाने पीने के लिए बोलते हुए। हमने तो कभी खाने पीने के बारे में नहीं बोला, घर के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचती। 10-15 दिन दूध नहीं पी लेगी तो क्या हो जाएगा। सास की बात को सही ठहराते हुए उसके ससुर जी ने कहा, अगर 15 दूध नहीं मिलेगा तो ये हमारी बेइज्जती कैसे करेगी। इसे तो मेरा दूध पीना नहीं सुहाता है और ये तो मेरी नकल करती है। अपने पापा की बात सुनकर मनीष ने कहा, पापा ये आपकी बहू है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं।
पापा, जैसे इस उम्र में आपका शरीर कमज़ोर है और आपको दूध की आवश्यकता होती है, उसी तरह पापा, इसने भी अभी एक नन्ही सी जान को जन्म दिया है और इसे भी अभी ज़्यादा आहार की आवश्यकता है। इसमें इतनी बात कहाँ से आ गई कि ये मेरी नकल करती है? पापा, जब ये तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगी तभी तो मेरी बेटी भी स्वस्थ रहेगी। अगर मान लीजिए कल को शिल्पा को कमजोरी हो जाती है और जब हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो दवाई का बिल 1 महीने के दूध के बराबर ही आएगा। तो पापा, हम ऐसा काम क्यों करें कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत आए? और फिर मनीष ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी कोई बात नहीं, घर खर्च बढ़ रहा है तो मैं ऐसा करूँगा, मैं अपने पास बचाए हुए पैसों से शिल्पा के लिए रोज़ आधा किलो दूध लेकर आ जाऊँगा। मगर मम्मी, आप अगर शिल्पा के लिए खुद दूध लाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। और ये कहकर मनीष अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उधर शिल्पा को अपने सास ससुर की सोच इतनी छोटी लग रही थी। ऐसी बातें उसने अपने मायके में तो कभी नहीं देखी थी। पता नहीं कैसे लोग हैं जो इंसान से ज़्यादा पैसों को महत्व देते हैं। खैर, शिल्पा ने अपने सास ससुर से कुछ नहीं कहा क्योंकि मनीष ने सारी बातें कर ही ली थी और शिल्पा अपने बाकी के घर के कामों में लग गई। शाम को जब मनीष ऑफिस से आए तो घर के लिए आधा किलो दूध लेकर आए और उसने दूध लाकर अपनी मम्मी को दिया और कहा, मम्मी, आप और शिल्पा दोनों भी रात को दूध लेना चालू कर दीजिए क्योंकि आप दोनों को ही इसकी ज़रूरत है। और इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। सासू माँ शर्म के कारण अपने बेटे को कुछ नहीं कह पाई और दोनों को मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।